नमस्कार छात्रों। तो आज हम 10वीं कक्षा हिंदी विषय की किताब जो है वो उस किताब की पहचान हम आज देखने वाले हैं। तो इस हिंदी विषय की जो किताब है उसे लोक भारती नाम से पहचाना जाता है और लोक भारती नाम से यहां हमें इस पाठ्य पुस्तक में बहुत सारे गद्य पाठ, पद्य पाठ, पूरक पठन के पाठ हमें दिखाई दे रहे। स्कूल की आज शुरुआत है, पाठशाला की आज शुरुआत है, इसलिए मैं सभी छात्रों को इस वर्ष आपको बहुत अच्छा, सही सलामत और आपका आरोग्यदायी जीवन संपन्न हो, इसलिए मैं पहले पाठ को आपको बधाई दे रहा हूं, हार्दिक बधाई आपको दे रहा हूं। तो आज हम इस पाठ्य पुस्तक में जो पाठ है गद्य पद्य वह नहीं देखकर पहले हम इस पाठ्य पुस्तक का जो मुख्य पृष्ठ है और जो मूल पृष्ठ है, इन दोनों की जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो देखिए क्या है कि इस पाठ्य पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर हमें एक चित्र दिखाई दिया है। यह जो चित्र है विशिष्ट रूप से यह चित्र दिखाई दिया है। तो कौन सा चित्र है? हमें हमारे जीवन में जीवन जीते हुए बहुत सारे आदमी, विविध धर्मों के, विविध जातियों के, विविध वंश के, विविध भाषा बोलने वाले बहुत आदमी हमें इस पृथ्वी पर हमें दिखाई देते हैं। लेकिन यह जो चित्र हमें दिया है वह चित्र है वारली चित्र। मराठी में उसे हम वारली चित्र कहते हैं। तो यह चित्र आपको किस लिए दिया है? तो हमारे देश में जो आदिवासी लोग रहते हैं, पहाड़ों पर रहने वाले या जहां कम पानी होता है, जंगल होता है, बहुत सारे पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, नदियां होती है, दरिया होती है, जहां कुछ भी हमें ज्यादातर सुविधाएं नहीं दिखाई देते, ऐसे जगह रहने वाले जो आदिवासी लोग हम उसे कहते हैं, जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग, उन आदिवासी लोगों का जीना किस प्रकार का होता है, उनकी रहन सहन किस प्रकार की होती है, उनकी बोली भाषा किस प्रकार की होती है, वह हमारे जीवन, उनके जीवन में जीते समय किस प्रकार का जीवन जीते हैं, यह सभी हमने कई कई पाठों में देखा है। लेकिन उनकी जो कला है, कला आदिवासी लोगों की, वो वारली चित्र के नाम से प्रसिद्ध है। हम कहीं भी चित्र संग्रहालय में जाएंगे बड़े बड़े, तो यहाँ हमें वारली चित्र सभी जगह हमें दिखाई देता है। तो क्या है, सहज ढंग से, सहज भाव से वह चित्र रेखाटते, सहज भाव से। तो यहां भी हमें उनको यह चित्र, वारली चित्र हमें दिया है, तो कोई आदमी या कोई लड़के या लड़कियां उनका नृत्य कर रहे हैं, वो नृत्य कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, आनंद व्यतीत कर रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, ताशा बजा रहे हैं, बाजिया बजा रहे हैं, इसलिए वह आनंदी जीवन जीते हैं। यह इस पाठ्य पुस्तक के मूल पृष्ठ पर जो चित्र दिया है उसका अर्थ है। इस चित्र के माध्यम से हमने भी ऐसा जीना चाहिए, इस प्रकार का, कि उन आदिवासी लोगों को बहुत सारी तकलीफें उनके जीवन में होती है, तभी भी वह आनंदी जीवन बिताते हैं। तो हमने भी क्या करना चाहिए, उनके तरह आनंदी जीवन जीना चाहिए। यह हेतु उन चित्र के माध्यम से हमें दिखाई देता है। उनके जीवन में बहुत सारे हमें संकट दिखाई देते हैं। उनको खाने को नहीं अच्छे तरह से मिलता, कपड़े अच्छे तरह से पहनने को नहीं मिलते, विविध उत्सव होते हैं वह भी वो अच्छी तरह से
प्रदर्शित नहीं कर सकते, लेकिन वह गाते समय सभी लोग इकट्ठा होकर बहुत सारे वह आनंद बिताते हैं, उत्साहित रहते हैं, ढोल बजाते हैं, बाजा बजाते हैं, सनई बजाते हैं और अपना जीवन बिताते हैं, जीवन अच्छी तरह से वह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो इसलिए इस मुख पृष्ठ पर जो चित्र है वारली चित्र, इस वारली चित्र की यहाँ हमें जानकारी दी है। तो यहाँ में एक जगह एक लड़का और एक लड़की एक साथ बैठकर अध्ययन कर रहे हैं, यह दिखाई दिया है। तो इसके पीछे भी एक ही हेतु है कि स्त्री और पुरुष इन दोनों में हमारे देश में भेदभाव नहीं है। हम इकट्ठा एक साथ बैठकर क्या अध्ययन कर सकते हैं, गा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, खेल सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो यहाँ हमें ऐक्य की भावना हमें यहाँ दिखाई देती है। यहाँ एक वृक्ष दिखाई दिया है, सूर्य की तस्वीर हमें दिखाई दी है, यहाँ एक राष्ट्रीय पक्षी है हमारा मोर, उनकी तस्वीर हमें यहाँ दिखाई मिलती है। यानी कि इस मुख पृष्ठ पर जो चित्र है, पूरा चित्र वह क्या है, पूरे निसर्ग की जानकारी, नदियां बहती है उनकी जानकारी हमें दे दी है। तो देखिए वारली चित्र में जो चित्र दिखाई दिया है वह बहुत ही अच्छी ढंग से चित्र हमें देखने को मिलता है। उन पर तैयार की हुई जो रेखाएं हैं, रेशाएं हैं, रंग है, रूप है, उनका आकार है, उनका भेद है, वह बहुत ही अच्छी तरह से हमें देखने को मिलता है। इसका हेतु एक ही है कि हमारे देश में संस्कृति हमारे देश की बहुत अच्छी है और हमारे देश में जो चित्रकला है हमारे देश की, शिल्प कला है हमारे देश की, वह उच्च कोटि की है, जग में प्रसिद्ध है। यह हेतु हमें इस चित्र के या तस्वीर के माध्यम से हमको देखने को मिलता है। तो देखिए कि यह जो हिंदी की लोक भारती की जो किताब में जो चित्र हमें दिखाई देता है वह बहुत अच्छा चित्र हमें देखकर हमने भी प्रसन्न रहना चाहिए, आनंदित रहना चाहिए। और 10वीं कक्षा जो है हमारी, वह हमारे आयुष्य में, हमारे आयु में बहुत अच्छी होती है, ठीक होती है। और जब हमें ज्यादा मार्क मिलेंगे तो हमारा जीवन भी अच्छी तरह व्यतीत हो जाए। इसलिए आपका मन प्रसन्न होने के लिए, आपका मन आनंदी होने के लिए यह तस्वीर हमको दे दी है। तो मध्य पृष्ठ पर जो चित्र है वह भी वारली चित्र है, लेकिन वह अलग ढंग से हमें यहाँ दिखाई देता है। तो यहाँ भी एक पेड़, एक मोर नाम का जो पंछी है, एक ढोलक बजा रही है, वारली चित्र दिखाए है। उनके हाथ में बजाने के लिए बड़ी बड़ी ढोल की काटियां हैं। तो यह इस चित्र के माध्यम से भी हमें जीवन व्यतीत करते समय आनंदी जीवन जीना चाहिए। यह हेतु इस चित्र के माध्यम से हमें देखने को मिलता है। तो इस पाठ्य पुस्तक में जो पद्य पाठ है, गद्य पाठ है, वह देखने के बजाय पहले दिन पाठशाला की जो आज शुरुआत है, उस शुरुआत के दिन मैं आपको इस पाठ्य पुस्तक की पहचान सिर्फ आपको कर दी है। कल से हम क्या करेंगे, पाठ्य पुस्तक में जो पाठ है, गद्य पाठ हो, पद्य पाठ हो, वो हम अच्छी तरह से देखेंगे। जो लेखन विभाग है, व्याकरण विभाग है, वह भी अच्छी तरह से देखेंगे। लेकिन पहले दिन को मैं आपको इस तस्वीर की जानकारी आपको होनी चाहिए। इसलिए मैंने सिर्फ क्या किया है कि इस पाठ्य पुस्तक की जानकारी, पहचान आपको देकर मैं यहां रुकता हूं। धन्यवाद।